वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नदी के द्वीप अज्ञेय की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता है। कवि ने इसमें प्रतीकों का सफल और सार्थक प्रयोग किया है। इसमें नदी तथा द्वीप दो महत्वपूर्ण शब्दों प्रतीकों के केंद्र बिंदु माने गए। नदी समाज का, द्वीप व्यक्ति का तथा विश्व विस्तृत मानव परिवार का प्रतीक माना गया। जिस प्रकार परिवार में माता पिता तथा संतान की इकाइयां स्वीकृत हैं, उसी प्रकार विराट मानव समाज के संदर्भ में समाज, व्यक्ति तथा विश्व की इकाइयां आवश्यक हैं। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से अज्ञेय जी कहते हैं, द्वीप तथा विस्तृत विश्व धरती का पारिवारिक संबंध दर्शाते हुए व्यक्ति, समाज तथा विश्व मानव के परस्पर संबंधों को उजागर किया। स्वयं को नदी की धरा में उत्पन्न एक द्वीप मानते हैं। इस द्वीप का अस्तित्व नदी की धारा पर निर्भर है। कवि मानते हैं कि समय की धारा ही मनुष्य रूपी द्वीप को बनती और मिटती है। अतः द्वीप को अपनी शक्ति तथा सीमा का बोध होना चाहिए। जैसे व्यक्ति का समाज के प्रति समर्पण का भाव, उसी प्रकार द्वीप का नदी के प्रति। जिस प्रकार द्वीप नदी का ऋणी है, उसी प्रकार व्यक्ति समाज का। अतः समाज के साथ समन्वय स्थापित करना उसका कर्तव्य है। द्वीप नदी का पुत्र है, अतः उसकी गोद में वह निश्चित पड़ा रहना चाहता है। नदी के पार का भूखंड उसका पिता है। नदी रूपी माता उसका संस्कार करती है। यह स्थिति व्यक्ति और समाज की है। नदी के प्रलयकारी स्थिति में वह द्वीप का आकार ग्रहण करता है। उसका अटूट विश्वास है कि प्रवाहित होने के उपरांत भी छनकर वह स्वच्छ रूप धारण करता रहेगा। द्वीप का नदी के प्रति निवेदन है कि वह निरंतर प्रभावित हो रहकर उसका परिष्कार्य करती रहे। वह कहता है कि नदी को उसके मिटने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका विश्वास है कि उसका अस्तित्व शेष रहेगा तथा उसी बचे अस्तित्व से वह पुनः नए द्वीप मां रूप धारण करेगा। नदी उसे निरंतर नया रूप देकर सजाती है तथा संवारती है। नदी के द्वीप कविता में यह स्पष्ट होता है कि यह सृष्टि ही परिवर्तनशील है। विनाश ही सृजन को जन्म देता है। एक वस्तु नष्ट होकर दूसरी वस्तु के निर्माण की भावभूमि प्रदान करती है। प्रकृति कभी नहीं चाहती है कि वह एक रूप में बनी रहे। एक रूपता में सौंदर्य तथा रुचि का भाव नहीं रह जाता। नई संस्कृति, नवीन संस्कार आदि के लिए पुरान तन का विनाश तथा नवीनता का आग्रह आवश्यक है। प्राचीन काल की सभ्यता तथा उस समय की जातियों के भग्न अवशेषों पर ही नई संस्कृति तथा सभ्यता पनपेगी। अतः विनष्ट होने वाली वस्तुओं में चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए। नए निर्माण में उन्हीं तत्वों का संस्कार होता है। अतः समय के साथ कदम मिलाकर चलते रहें। जीवन नया अर्थ
तथा रूप स्वीकार कर सार्थकता को प्राप्त करता है। इस परिवर्तन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसका विनाश निश्चित है। अतः परिवर्तन को युग की आवश्यकता मानकर उसका स्वागत करना कहिए। नदी द्वीप को जन्म देती है, उसका नया संस्कार करती है। उसे मिटाने में न नदी का हित है न द्वीप का। उसको मिटाने में नदी का हित भी नहीं और द्वीप का हित नहीं है। इसी प्रकार व्यक्ति तथा समाज का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। परिवर्तन में इनमें कोई गत्यवरोध नहीं आना चाहिए। दोनों का अटूट संबंध है, क्योंकि नदी द्वीप की माँ है। द्वीप तथा नदी को रूपक देकर कवि स्वयं को नदी का धारा में बहने वाला द्वीप बताता है। नदी निरंतर प्रवाहित है, उसमें द्वीप का अस्तित्व बनता मिटता है। द्वीपों की रचना नदी की इच्छा का परिणाम है। काल रूपी नदी का प्रबल द्वारा अपने बीच हमेशा द्वीपों को जोड़ती तोड़ती स्थापित तथा विस्थापित करती आई। कवि रूपी नदी को अपनी माँ मानता है। हम जो कुछ हैं, हमारा जो कुछ अस्तित्व है, यह सब नदी द्वारा प्रदत्त है। हमारा आकार प्रकार सब उसी नदी हमारी माता की देन है। द्वीप कहता है कि हम नदी के द्वारा निर्मित हैं, अतः हम स्वयं धारा नहीं। हमें अपनी शक्ति और सीमा का पूर्ण ज्ञान है। अपनी माँ नदी के प्रति मेरे मन में पूर्ण समर्पण भाव है। आत्मीयता अविचल और अटूट है। किसी भावना के वशीभूत होकर प्रवाहित होना हमने नहीं सीखा। प्रवाहित होने का अर्थ है कि हम द्वीप से रेत बन जाएंगे। द्वीप बनना हमारे लिए अभिशाप की बात नहीं, अपितु भाग्य की बात है। नदी के द्वीप व्यक्तित्व निर्माण। यह सृष्टि परिवर्तनशील है, विनाश ही सृजन को जन्म देता है। एक वस्तु नष्ट होकर दूसरी वस्तु के निर्माण की भावभूमि प्रदान करती है। प्रकृति कभी नहीं चाहती कि वह एक रूप में बनी रहे। एक रूपता में सौंदर्य तथा रुचि का भाव नहीं रह जाता। नई संस्कृति, नवीन संस्कार आदि के लिए पुरातन का विनाश तथा नवीनता का आग्रह आवश्यक है। प्राचीन काल की सभ्यता तथा उस समय की जातियों के भग्न अवशेषों पर ही नई संस्कृति तथा सभ्यता पनपेगी। अतः विनष्ट होने वाली वस्तुओं में चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए। उसका अस्तित्व अजरमार है। नए निर्माण में उन्हीं तत्वों का संस्कार होता है। अतः समय के साथ साथ कदम मिलाकर चलते रहें। जीवन नया अर्थ तथा रूप स्वीकार कर सार्थकता को प्राप्त करता है। इस परिवर्तन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसका विनाश निश्चित है। अतः द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। इससे हमें यही समझ आता है कि नदी के द्वीप एक प्रतीकात्मक कविता के द्वारा निर्मित है, जिसमें व्यक्ति, परंपरा और समाज को क्रमशः द्वीप, नदी एवं भूखंड से जोड़ता है। कवि के अनुसार संस्कृति के प्रति समर्पण और स्वतंत्र अस्तित्व का बोध ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्ति उस संस्कृति का या परंपरा में बहता नहीं। ऐसा करने से वह रेत बन जाएगा। रेत के कण की कोई अलग पहचान नहीं होती। व्यक्ति की पहचान ही मिट जाएगी। व्यक्ति के पैर उखड़ जाएंगे और उसका अस्तित्व परंपरा की बाढ़ में बह जाएगा। ऐसी स्थिति में
व्यक्ति का संस्कृति या परंपरा के प्रति कोई योगदान नहीं रहेगा। व्यक्ति परंपरा रूपी नदी के पानी में रेत के रूप में मिलकर उसे गंदा ही करेगा। कविता के संदर्भ से हम यह कह सकते हैं कि कविता एक अस्तित्ववादी कविता है। इसका महत्व समाज और सामाजिकता से जुड़ा हुआ है। नदी और उसके द्वीपों की कल्पना द्वारा व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों का संकेत दिया। नदी की विशेषता ही यह बतलाती है कि वह द्वीप को भूखंड से मिलाती है। कवि ने भूखंड को ही द्वीप का पितर बताया है, अथवा नदी का द्वीप से और द्वीप का भूखंड से परस्पर संबंध बताया गया है। हमारा संदर्भ, हमने हमारा वीडियो ऑडियो निर्माण कार्य यूट्यूब, क्रोम ब्राउज़र, भाषा विज्ञान भाषा शास्त्र पुस्तक, मॉडकप रिंगटोन क्रोम, इनशॉट, काइनमास्टर, बीट के लिए गाना ऐप, गूगल तथा विकिपीडिया के माध्यम से पूर्ण किया। यह कविता एक अस्तित्ववादी कविता के रूप में सामने आई। नदी और द्वीपों की कल्पना द्वारा व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों का संकेत मिलता है। इस कविता में द्वीप की एक अलग विशेषता सामने आई, जिसमें वह नदी का एक भाग होकर भी उससे अलग अस्तित्व रखता है। नदी द्वीप का निर्माण कर स्वरूप देती है, परंतु फिर भी वे धारा नहीं। वे धारा के साथ नहीं बहते, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस कविता से यह समझ आता है कि अपनी माता हो या समाज, वह हमें स्वरूप तथा आकार तो प्रदान करते हैं, परंतु हम अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। हिंदी साहित्य की छात्रा वीना मिश्रा अपनी प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे व्यक्तित्व निर्माण की कविता का अध्ययन करने के लिए यह विषय दिया। मुझे इस व्याख्यान में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम से मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करती रहें और हमें आगे मार्ग के लिए अग्रसर करती रहें। मैं एमए हिंदी साहित्य की छात्रा। मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने अपनी प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम के मार्गदर्शन से यह कार्य पूर्ण किया। मैम के मार्गदर्शन से आगे भी यह कार्य पूर्ण करूंगी और तथा इस कार्य को करने की मैं क्षमता रखती हूँ।